नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल गणेशा में। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं मंगलवार व्रत की महत्व, कुछ जानकारी और व्रत की पूजा विधि और मंगलवार व्रत कथा। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो चलिए दोस्तों, मंगलवार हनुमान जी का दिन होता है। धार्मिक दृष्टि से मंगलवार हनुमान जी का दिन है। इस दिन हनुमान जी के भक्त उनके लिए मंगलवार का व्रत रखते हैं और उनकी विधि विधान से पूजा करते हैं। और मान्यता है कि हनुमान जी अपने भक्तों की सारी पीड़ाएं और संकटों को दूर करते हैं, इसलिए उन्हें संकट मोचक नाम से भी पुकारा जाता है। जान लेते हैं मंगलवार व्रत का महत्व। मंगलवार के व्रत को लेकर ऐसी मान्यताएं हैं, यह बल, साहस और सम्मान और पुरुषार्थ को बढ़ाने वाला माना जाता है। इस व्रत को करने से हनुमान जी प्रसन्न होकर जीवन के सभी संकटों को दूर करते हैं। साथ ही यह भी माना जाता है कि इस व्रत को करने से हम सभी प्रकार की बुरी शक्तियों और नेगेटिव एनर्जी से दूर रहते हैं। हनुमान जी की चालीसा, हनुमान जी की आरती करने से शनि देव के प्रकोप से भी छुटकारा मिलता है। हनुमान जी के व्रत में पूजा विधि। यह व्रत मंगलवार के 21 व्रत अपनी श्रद्धा से 21, 11, 9, 5 जितने भी भक्तों की अपनी श्रद्धा है वो अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। व्रत के दिन सूर्योदय से पहले स्नान करके घर में ईशान कोण में एकांत स्थान पर हनुमान जी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। मंगलवार का व्रत पूजा लाल कपड़े पहनकर ही करनी चाहिए। इसके बाद हाथ में पानी लेकर व्रत का संकल्प करें कि मुझे ये 5, 9, 11, 21 जितने भी करने हैं संकल्प लें। इसके बाद हाथ में पानी लेकर व्रत का संकल्प पूरा करें और अब हनुमान जी की मूर्ति के सामने घी का दीपक जलाएं, फूल चढ़ाएं। फूल कमल का, गेंदे का, सूरजमुखी का कोई भी फूल चढ़ाएं। अब रुई में चमेली के तेल का लेकर भगवान के आगे रखें, उस पर चढ़ाइए चमेली का तेल या तिल के तेल में मिलाकर सिंदूर हनुमान जी की लेपना अच्छा होता है। चंदन को घिसकर केसर में मिलाएं और इसे हनुमान जी को लगाएं। इसके बाद मंगलवार व्रत पढ़ें कथा, उसके बाद हनुमान चालीसा, सुंदरकांड भी कर सकते हैं और अंत में आरती करें। हनुमान जी के व्रत को लेकर बहुत सारे नियम होते हैं। इनको हनुमान साधना में तन के साथ मन की शुद्धि भी बहुत पवित्र होना बहुत अनिवार्य है। हनुमान जी की साधना करने के दौरान ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करना बहुत आवश्यक होता है। हनुमान जी की पूजा पूर्ण आस्था, श्रद्धा और सेवा भाव के साथ करनी चाहिए। हनुमान जी को अर्पित किया जाने वाला प्रसाद शुद्ध घी का बना होना चाहिए। पुरुषों के लिए मंगलवार को हनुमान जी का व्रत करना बहुत फलदायी होता है। हनुमान जी से जुड़ी मंगलवार व्रत कथा, चालीसा पाठ करें अपने व्रत में। हनुमान जी को प्रसाद भी चढ़ाएं। हनुमान जी को तिल या चमेली के तेल में मिले हुए सिंदूर का लेपन करना चाहिए। हनुमान जी का तिलक करने के लिए केसर के साथ लाल चंदन घिसकर लगाना चाहिए। मंगलवार का जब व्रत रखते हैं तो उस दिन लाल अथवा भगवा रंग जो होता है, केसर या नारंगी या पीला रंग, ऐसे रंग के ही कपड़े पहने जो आपके कार्य क्षमता में बढ़ोतरी होती है। ऐसा करने में विरोधियों से लड़ने की शक्ति मिलती है। लाल रंग पहनने से ब्लड प्रेशर में नियंत्रण रहता है। साथ ही लाल रंग सौभाग्य का भी निशानी होती है। मंगलवार के व्रत में कुछ खास बातों का ध्यान रखें। मंगलवार को गलती से उड़द की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन उड़द दाल खाने से शनि मंगल का संयोग आपकी सेहत के लिए कष्टदायी हो सकता है। उड़द का संबंध शनि से है। इसके अलावा मंगलवार को दूध से बनी चीज़ों का दान भी करना चाहिए।
इस दिन भूलकर भी अपने नाखून ना काटें, बाल या दाढ़ी ना बनवाएं, और नहीं तो हनुमान जी रुष्ट हो जाते हैं। मंगलवार के दिन बड़े भाई से झगड़ा ना करें। मंगल का संबंध बड़े भाई से माना गया है। भाई से विवाद मंगल को खराब करता है, जिससे दुर्घटना और कष्ट का सामना करना पड़ता है। पारिवारिक जीवन में परेशानी भी बढ़ती हैं। इस दिन मांस, मछली, ऐसी चीज़ें, नशीली चीज़ें, ये सब का भी सेवन ना करें। मंगलवार के दिन श्रृंगार का सामान खरीदना भी शुभ नहीं माना जाता है। मान्यता अनुसार इस दिन श्रृंगार का सामान खरीदने से व्यवहारिक जीवन में समस्याएं आने लगती हैं। मंगलवार का जो व्रत है उसका उद्यापन, जब एक बार संकल्प ले लें कि इतने हमें व्रत करने हैं, तो अपने 21 व्रत पूरे हो जाएं, तो जैसे 21 किए हैं तो 22वें, 9वें किए हैं तो 10वें, इस तरह से विधि विधान से हनुमान जी की पूजा करें, उन्हें चोला चढ़ाएं और ब्राह्मणों को भोजन कराकर व्रत का उद्यापन करें। यदि आप आगे भी व्रत जारी रखना चाहते हैं तो कुछ समय बाद पूर्ण शुरू कर सकते हैं। अब जानते हैं हनुमान जी की व्रत कथा। पूरी अपनी पूजा विधि वगैरह सब कुछ अच्छे से करने के बाद में अपना मंगलवार की कथा पढ़ें। कोई सुना भी सकता है, खुद भी सुन सकते हैं। तो प्राचीन समय की बात है कि किसी नगर में एक ब्राह्मण रहते थे। उनके कोई संतान न होने के कारण वह बेहद दुखी थे। हर मंगलवार ब्राह्मण वन में हनुमान जी की पूजा करने जाता था। वह पूजा करके बजरंगबली से एक पुत्र की कामना करता था। उसकी पत्नी भी पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत करती थी। मैं मंगलवार के दिन व्रत के अंत में हनुमान जी को भोग लगाकर भोजन करती थी। एक बार व्रत के दिन ब्राह्मणी ने ना भोजन किया, ना कुछ खाया, ना कुछ पिया, ना ही हनुमान जी को भोग लगा सकी। उसने प्रण किया कि वह अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करेगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन तक पड़ी रही। मंगलवार के दिन वह बेहोश हो गई। हनुमान जी को उसकी निष्ठा और लगन को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप ही ब्राह्मणी को एक पुत्र दिया और कहा, यह तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। बालक को पाकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई। उसने बालक का नाम रखा मंगल। कुछ समय उपरांत जब ब्राह्मण घर आया तो बालक को देख पूछा कि वह कौन है। पत्नी बोली कि मंगलवार व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने उसे यह बालक दिया। ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन मौका देख ब्राह्मण ने बालक को कुएं में गिरा दिया। घर पर लौटने पर ब्राह्मणी ने पूछा कि मंगल कहाँ है। तभी पीछे से मंगल मुस्कुराकर आ गया। उसे वापस देखकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित रह गया। रात को हनुमान जी ने उसे सपने में दर्शन दिए और बताया कि यह पुत्र उन्होंने ही दिया है। सच जानकर ब्राह्मण बहुत खुश हुआ, जिसके कारण से ब्राह्मण दंपति नियमित रूप से मंगलवार व्रत रखने लगे। मंगलवार का व्रत रखने वाले मनुष्य का हनुमान जी अपार कृपा करते हैं। तो इस तरह से थी हनुमान जी की व्रत कथा। और अगर आपके बच्चे घर में छोटे हैं तो उन्हें शुरू से ही हनुमान जी की पूजा करानी सिखाएं, उन्हें चालीसा सिखाएं, हनुमान जी का पाठ कराएं, आरती कराया करें, जिससे कि वो अपने जीवन में कभी किसी गलत रास्ते पे नहीं जाते हैं और जीवन में खूब तरक्की करते हैं। और हमेशा अपने बच्चों को रात को हनुमान जी की नाम लेके सुलाएं, जिससे कि वो रात को अपने सपने में डरे भी नहीं और अच्छे से सोएं। तो इस तरीके से थे हनुमान जी की हमारी व्रत विधि, महत्व और उनकी कथा। तो सभी एक बार कमेंट सेक्शन में जय बजरंगबली हनुमान जी की जरूर लिखिएगा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।